महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के अनुसार दुर्योधन तथा शकुनि पांडवों के विरुद्ध अनेक षड्यंत्र रच रहे थे। जनता तथा सभी मंत्रीगण युधिष्ठिर को युवराज बनाने के पक्ष में थे, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते थे। लाक्षागृह कांड के कुछ समय बाद जब हस्तिनापुर दरबार में यह खबर पहुंची कि पांडव जीवित हैं और वे द्रौपदी से विवाह करके राजा द्रुपद के राजभवन में रह रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों को आदर सहित हस्तिनापुर बुलाया जाए और उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए, ताकि कौरवों और पांडवों के बीच का यह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। महामंत्री विदुर, गुरु द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य ने भी पितामह की बात का समर्थन किया। अब महाराज धृतराष्ट्र ने द्रौपदी सहित पांचों पांडवों और महारानी कुंती को हस्तिनापुर बुलाया और उनका जोरदार स्वागत किया। फिर हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा करके बंजर और वीरान खांडव प्रस्थ पांडवों को दे दिया तथा हस्तिनापुर और उसका समृद्ध क्षेत्र अपने पास रख लिया, और धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे अपने तात श्री धृतराष्ट्र का आदेश मानते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन कुंती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इस बंटवारे से नाराज थे और जनता भी इसे पांडवों के साथ अन्याय कह रही थी। दरअसल खांडव प्रस्थ ऐसा सुनसान और जंगली क्षेत्र था जहाँ कोई जाना ही पसंद नहीं करता था। न तो वहाँ खेती होती थी, न ही कोई आय का साधन था। वहाँ पर केवल पहाड़ी कीकर के पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ थी। जमीन बंजर, उबड़ खाबड़ और काफ़ी क्षेत्र अरावली पर्वत का पड़ता था। पुराने महल जर्जर तथा खंडहर बन चुके थे और सबसे खतरनाक तो खांडव वन था, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इस वन में तक्षक नाग तथा उसके साथ हजारों नाग, नागवंशी और हजारों दानव रहते थे, जिनके डर से खांडव वन के आसपास कोई जाता ही नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने पांडवों को समझाया कि मैं मानता हूँ कि धृतराष्ट्र ने आपके साथ छल किया है, लेकिन आपको खांडव प्रस्थ के रूप में अपनी कर्म भूमि मिली है और अब समय आ गया है तुम अपने पूर्वजों द्वारा बसाए गए इस खांडव प्रस्थ को फिर से समृद्ध बनाओ और आबाद करो। इस कार्य में मैं और भाई बलराम आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको खांडव वन को क्यों जलाया, अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ का माया महल किस दानव ने बनाया और अर्जुन को गांडीव धनुष, हनुमान ध्वजा, दिव्य रथ, अक्षय तर्कस और अभेद कवच कैसे मिले, इस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। श्री कृष्ण और बलराम की मदद से लगभग 5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद खांडव प्रस्थ समृद्ध क्षेत्र बन गया। बंजर भूमि में फसल तथा पेड़ पौधे उगने लगे, नए नए रास्ते बनाए गए, पुराने रास्तों को सुधारा गया, कुएं खोदे गए। श्री कृष्ण जी के आह्वान पर विश्वकर्मा जी ने खांडव प्रस्थ के जर्जर महलों का विनिर्माण किया और नए महल भी बनाए गए, और इस कार्य में आसपास के लोगों ने भी मदद की। लेकिन खांडव वन में रहने वाले नाग तथा नागवंशियों और दानवों से लोग परेशान थे, और पांडवों को भी यह भय रहता था कि नागवंशी तथा दानव कभी भी वन से निकलकर रात में उन पर हमला कर सकते हैं। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों पर तो अक्सर ऐसे हमले हो रहे थे। एक दिन की बात है, अर्जुन और श्री कृष्ण जी खांडव वन में शिकार खेलने गए हुए थे। वे नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी एक अत्यंत कांतिवान ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, प्राचीन काल में श्वेत केतु नामक राजा था, वह बहुत बड़ा दानी था। फिर एक दिन भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए और कहा कि तुम 12 वर्ष तक यज्ञ करो। राजा ने ऐसा ही किया और राजा की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। 12 वर्ष बाद भगवान शिव फिर प्रकट हुए और कहा कि अब तुम ऋषि दुर्वासा को पुरोहित बनाकर 100 वर्षों तक यज्ञ करो। दुर्वासा ऋषि के आह्वान पर अग्निदेव प्रकट हुए और यज्ञ हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। यह यज्ञ पूरे 100 वर्षों तक चला। लगातार 100 वर्षों तक घी की आहुति देने से घी की मात्रा इतनी बढ़ गई कि अग्नि इसे पचाने में असमर्थ हो गई और अग्निदेव को अजीर्ण हो गया, अर्थात अग्निदेव का जिगर रोगग्रस्त हो गया और अग्निदेव का तेज कम हो गया। फिर अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा शरीर कैसे ठीक होगा और मेरा तेज कैसे वापिस आएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम इंद्र के खांडव वन को जला दोगे तो उस वन में उपस्थित जड़ी बूटी के धुएं से तुम स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हारा तेज भी वापिस आ जाएगा। फिर अग्निदेव अपने असली रूप में आ गए तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तुमने कभी खांडव वन को जलाने की कोशिश क्यों नहीं की?
तो अग्निदेव बोले, भगवान, इस वन में इंद्रदेव का मित्र तक्षक नाग अपने नागवंशियों के साथ रहता है और उसकी आड़ में बहुत से दानव भी रहते हैं। जब भी मैंने वन में आग लगाई, इंद्रदेव ने तुरंत वर्षा कर दी और इस प्रकार मैं हर बार निराश होकर लौट गया। लेकिन प्रभु, यह कार्य आप कर सकते हो और इससे पांडवों को भी लाभ होगा, क्योंकि जो नाग तथा असुर पांडवों तथा प्रजा पर अत्याचार करते हैं, इस वन में वह भी जल जाएंगे। तब अर्जुन ने कहा, हमारे पास न तो ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं और न ही कोई दिव्य रथ। तब अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य धनुष गांडीव, सदा तीरों से भरा रहने वाला अक्षय तर्कस, हनुमान ध्वजा वाला दिव्य रथ और अभेद कवच दिए और कुछ मंत्रों का जाप करके अर्जुन ने इनको ग्रहण कर लिया। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जी इस दिव्य रथ पर सवार हो गए और श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने। गांडीवधारी अर्जुन ने अग्निदेव के दिए हुए दिव्य अस्त्रों से खांडव वन में आग लगा दी। खांडव वन को जलता देख इंद्रदेव ने जल वर्षा शुरू कर दी, किंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से खांडव वन के ऊपर तीरों से एक ऐसा आवरण बना दिया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। लगभग सभी नाग तथा असुर आग में जलकर भस्म हो गए। तक्षक नाग को इंद्रदेव ने बचाकर बाहर निकाल लिया था। वन की आग और जड़ी बूटियों के धुएं से अग्निदेव का अजीर्ण रोग ठीक हो गया और उनका तेज फिर से लौट आया। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि जलते हुए वन से मैं दानव निकलकर भाग रहा है, तो श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चक्र चलाने लगे, मैं दानव भयभीत हो गया और अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना की कि हे पार्थ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से उसके प्राण न लेने का अनुरोध किया। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण जी ने मैं दानव को जीवन दान दे दिया। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी बचे थे, अश्वसेन सर्प, 4 सारंग पक्षी और मैं दानव। खांडव वन का विनाश करके अर्जुन, श्री कृष्ण और मैं दानव महल में वापस आ गए। महल में पहुंचकर मैं दानव ने अर्जुन से कहा, हे गांडीवधारी अर्जुन, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस उपकार के बदले मैं तुम्हारी कुछ सेवा करूँ। इस पर अर्जुन हंसकर बोले, तुम मेरी क्या सेवा करोगे? तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि यह मैं दानव एक श्रेष्ठ शिल्पी तथा वास्तुकार है, अर्थात कारीगर है। तब श्री कृष्ण जी ने मैं दानव से कहा, यदि तुम इस उपकार के बदले वास्तव में अर्जुन की सेवा करना चाहते हो तो पांडवों के लिए एक ऐसा भवन बनाओ जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाएं। यह भवन अद्वितीय हो, अर्थात उसके जैसा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई न हो और उसकी नकल देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मानव कोई न कर सके। भगवान श्री कृष्ण मैं दानव की काबिलियत जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैं दानव बोला, भगवान, मैं ऐसा ही महल बनाऊंगा। फिर मैं दानव भवन की व्यवस्था में जुट गया। मैं दानव बोला, हे अर्जुन, मुझे मैनाक पर्वत पर जाना पड़ेगा, जहाँ बिंदुसार के तट पर मेरे बंधु बांधव दैत्यों के राजा वृषपर्वा ने एक यज्ञ किया था। तब मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था, मैं उसे लेकर शीघ्र आता हूँ। श्री कृष्ण जी और पांडव भी मैं दानव के साथ गए। वहाँ पहुँचकर मैं दानव ने बहुत सा धन, भवन बनाने की सामग्री तथा बहुत से शिल्पी दानवों को साथ लिया। स्वयं निर्माण की हुई कोमोदकी गदा भीम को दी। कहते हैं इस भारी भरकम गदा को भी भीम जैसा बलशाली पुरुष ही उठा सकता था। और देवदत्त नामक शंख अर्जुन को दिया। मैं दानव द्वारा बनाया गया अद्भुत महल माया महल कहलाया। यह माया महल 10,000 हाथ लंबा था। लगभग 14 महीनों में इसे तैयार करके महाराज युधिष्ठिर को सौंप दिया गया। दुनिया में आज तक दूसरा कोई ऐसा महल नहीं बना। इसके निर्माण में अद्भुत तकनीक, भरम तथा रत्नों की बेजोड़ सजावट की गई थी। मैं दानव ने पत्थरों तथा पानी का इस प्रकार से उपयोग किया था कि देखने वाला धोखा खा जाता था। जहाँ पर पानी था वहाँ लगता था फर्श है, और जहाँ फर्श लगता था वहाँ पानी होता था। संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया था। दिन में कुछ रंग, शाम को कुछ रंग और रात में कुछ रंग दिखाई देता था। महल में नीलम, पुखराज, माणिक आदि बेशुमार रत्नों को से सुशोभित किया गया था। खिड़कियाँ सोने से बनी थी, स्तंभ भी सोने से बने हुए थे। जहाँ पर रास्ता था वहाँ दीवार थी, जहाँ दीवार दिखाई देती थी वहाँ रास्ता होता था। पांडव प्रस्थ इंद्रदेव की नगरी अमरावती के समान सुंदर, अलौकिक तथा दिव्य थी, इसलिए इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। वास्तव में इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली शहर था। दिल्ली में पुराना किला जिसे पांडवों का टीला कहा जाता है, उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।